इन्हें बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आप उड़ नहीं सकते हैं तो दौड़ें, अगर आप दौड़ नहीं सकते हैं तो चलें, और अगर आप चल भी नहीं सकते हैं तो रेंगे। कहने का ये अभिप्राय है कि आप जितना कर सकते हैं उतना करिए। नमस्कार, मैं अलका यादव, और जैसा कि आप सबको पता है आज है शनिवार। दैट मीन्स वन मोर जॉयफुल सैटरडे। जी हाँ, आज भी आप सबके लिए एक कहानी, लेकिन कहानी सुनाने से पहले आप सबको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और आज की कहानी का नाम है अपना अपना महत्व। बात उस समय की है जब रावण सीता माता को उठाकर लंका ले गया था। उसके बाद सीता जी को बचाने के लिए श्री रामचंद्र जी लंका में जाने के लिए पुल बना रहे थे। तो वहां पर वानर पत्थरों से पुल बनाने लग रहे थे। इतने में ही श्री रामचंद्र जी की नजर एक गिलहरी पर पड़ी। वो गिलहरी पानी में जाती, उसके बाद मिट्टी में लेटती, और उसके बाद पुल पर जाकर अपने शरीर को हिलाकर झड़का देती और सारी मिट्टी वहां गिर जाती। उसके बाद फिर से आती, फिर से पानी में जाए, मिट्टी में लौटे, उसके बाद फिर से जाकर पुल पर मिट्टी झड़का दे। ऐसा कई बार करते हुए श्री रामचंद्र जी ने देखा। उसके बाद उन्होंने बोला हनुमान को कि हनुमान जाओ और इस गिलहरी को मेरे पास लेकर आओ। हनुमान जी गिलहरी को लेकर आए। श्री रामचंद्र जी ने गिलहरी से पूछा कि तुम क्या कर रही हो। गिलहरी ने बोला कि आप पुल बनवा रहे हैं, मुझ में इतनी क्षमता तो है नहीं, मैं तो बहुत छोटी सी हूँ, पत्थर उठाकर पुल तो बना नहीं सकती हूँ। मुझे लगा कि मुझे भी इस शुभ कार्य में योगदान देना चाहिए। जब आप सीता माता को बचाने के लिए, नारी शक्ति की इज्जत बचाने के लिए आप सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो एक छोटा सा योगदान तो मैं भी दे सकती हूँ। तो मैं इसलिए ऐसा कर रही हूँ, और मेरा ऐसा करने से वहाँ मिट्टी गिरती जा रही है। एक तो पुल मजबूत बन जाएगा, और दूसरा जब आप वानरों के साथ इसके ऊपर चलकर जाएंगे तो पत्थर आपके पैरों में नहीं चुभेंगे। ये बात सुनकर श्री रामचंद्र जी मुस्कुराए, और उन्होंने गिलहरी से फिर पूछा कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? यहाँ इतने बड़े बड़े वानर है, पूरी सेना है, अगर उनके पैरों के नीचे आकर तुम कुचली गई या तुम मर गई, इस बात का डर नहीं लग रहा है? तो गिलहरी ने कहा, भगवान डर काहे का? सीता माता की रक्षा के लिए, नारी शक्ति की इज्जत की रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए अगर आज मैं मर भी जाती हूँ तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगी, और मैं ये समझूंगी कि मेरा एक छोटा सा योगदान कुछ तो काम आया। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़े प्यार से गिलहरी के ऊपर अपनी उंगलियां ऐसे फेरी। कहा जाता है कि उसी समय से गिलहरी के पीठ पर जो धारियां, जो लाइन दिखती हैं, वो श्री रामचंद्र जी की उंगलियों के ही निशान हैं। तो बच्चों और मेरे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे आप छोटे हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं, दूसरों की किसी भी तरह से मदद करना चाहते हैं, समाज सेवा, देश के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, आपसे जितना हो सके उतना कीजिए। आप ये ना सोचें कि मैं छोटा हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, या कई बार कुछ लोग आपको ये भी कह देते हैं कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो आप इन बातों की तरफ ध्यान ना दें,
क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितना ही काम और कैसा ही काम करता है, कैसा ही योगदान देता है, उसका अपना अपना महत्व है। इसलिए आप जैसे भी हैं अपनी तरफ से योगदान देते रहिए। जैसा इस कहानी में गिलहरी छोटी थी, अगर वो ये बात सोचती तो वो कुछ कर ही नहीं पाती, फिर भी वो अपनी तरफ से योगदान दे रही थी। जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, ठीक उसी तरह से आप अपनी तरफ से कोशिश करते रहिए। हमें किसी की भी मदद करने के लिए या देश सेवा करने के लिए कोई धन दौलत, ज़्यादा रुपया पैसा किसी की भी ज़रूरत नहीं होती है। हम अपनी तरफ से किसी भी रूप में कैसा भी योगदान दे सकते हैं, कितना ही अंधेरा क्यों ना हो। अगर एक दिया जला दिया जाए तो सारे अंधेरे को मिटा देता है। तो आज दिवाली के दिन खुशियाँ मनाते रहिए, रोशनी फैलाते रहिए और अपनी तरफ से जितना हो सके दूसरों की भलाई कीजिए, समाज की सेवा कीजिए, देश के लिए कुछ करिए। हमेशा कहती हूँ, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, मिलकर रहिए। आज थोड़ा सा नया कहती हूँ कि सबके लिए कुछ ना कुछ करते रहिए। एक बार फिर से आप सबको हैप्पी दिवाली। सबके घर में खुशियाँ आएँ, यूं ही सब खुश रहे और मेरा पूरा देश इसी तरह से महकता रहे। आप मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। मैं आपको अगले शनिवार फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।